वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं मैं विकास सर रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। और आज की क्लास मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश बेसिक से सीखनी है। तो देखिए क्या होता है, कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर आई गो, वी गो, ही गोज, ये गोज कहाँ से आ गया, शी गोज कैसे बोल देते हैं, ही डज क्यों बोलते हैं, आई डू क्यों बोलते हैं। आधे बच्चे तो बेचारे डू, डज, गो, गोज में ही कंफ्यूजन होता रहता है उनको। तो आज की क्लास अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं यानी बेसिक की प्रॉब्लम है तो आज की क्लास आपके लिए अंत तक देखिए ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, आई गो टू स्कूल, दे प्ले। अभी देखिए आई के साथ क्या लगा हुआ है, गो, आई गो, दे प्ले, बट यहां पे शी गोज आ गया और ही प्लेज आ गया। अब कंसेप्ट क्या है, तो बेटा जब भी हमें कोई सेंटेंस बोलना या लिखना होता है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत हमेशा होती है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। अब देखिए जब भी हमको सब्जेक्ट और वर्ब लिखना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, तो ना दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल हमेशा काम करते हैं। आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। जैसे आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में आया तो आप वर्ब किस में लगाओगे, सिंगुलर में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में आया तो आपका वर्ब किस में लगेगा, प्लूरल में। जैसे आप हिंदी में नहीं बोलते हो लड़का जाता है और लड़के जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे डिफरेंस हिंदी में आता है वैसे ही इंग्लिश में भी आता है। अब देखिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के कंसेप्ट पे होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, या कोई नाउन, लेकिन नाउन कौन सा वाला, प्लूरल वाला। जैसे बॉय नहीं लिख सकते, बॉयज लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे पास सिंगुलर वाले सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, या कोई नाउन, नाउन कौन सा वाला, सिंगुलर वाला। तो इनको पहले आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो कि भाई आई, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर होते हैं। पहले आप ये अच्छे से याद कर लो। इसके बाद आप क्या करो, आप चलो वर्ब पे और वर्ब के कंसेप्ट को समझो। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ब लिखी हुई है, तो बेटा वर्ब जो होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पर जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, जो फोर्थ फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देते हैं, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे देखो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, या राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स, या प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अब आप सिर्फ इतना याद करो कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा, ये प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। और ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है इसको सिंगुलर माना जाता है। इतना ही आपको याद होना चाहिए, जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो प्लूरल है, जैसे गो प्लूरल होगी और गोज ईएस लगा है, ये वाली वर्ब सिंगुलर होती है। अब कोई भी सेंटेंस आप बनाओ इन दोनों फॉर्मेट को हमेशा मैच कर लो। देखो जैसे ही आपने कहा आई, वी, यू, दे, क्या बोला आपने, आई, वी, यू, दे, या नाउन प्लूरल, तो ये वाले जो शब्द हैं, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल हैं। प्लूरल के साथ आपको लगानी वर्ब की पहली फॉर्म। तो आई कम यानी मैं आता हूँ, वी कम हम आते हैं, यू कम तुम आते हो, दे कम वे आते हैं। यहाँ बॉयज लिख देता हूँ, बॉयज कम यानी लड़के आते हैं। अब आप देखो ही सिंगुलर है मतलब वह आता है। अब ये कम्स क्या हो गया, वर्ब की पांचवी फॉर्म। शी कम्स वह आती है, इट कम्स यह आता है, और कोई सिंगुलर जैसे एक लड़का ले लिया बॉय, तो बॉय कम्स यानी लड़का आता है। बस इसी के बेस पे आप सारे सेंटेंस बनाओ। मैं जाता हूँ, आई गो, हम जाते हैं, वी गो, वह जाता है। अब वह कौन है, लड़का है, तो मैं बोलूँगा ही गोज। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर हो गया और गोज सिंगुलर हो गया। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बेसिकली ये सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करवाना, यानी सब्जेक्ट के साथ सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप वर्ब प्लूरल लगाओ। बस इनको आप प्रॉपर मैच करना सीख जाओ, आपके 50% सेंटेंस तो इसी में कवर हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर समझ में आ गया तो 2-4 एग्जाम्पल लगे हाथ बना के मुझे भेज भी दीजिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा ना मेरे अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कि उनको इंग्लिश सिखा दूं, उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।